अपने आशिक सिद्धांत के बजाय तुम मेरे बारे में पूछ रही थी। कहीं तुम मुझसे अभी भी प्यार तो नहीं करती ना? क्या पूछ रही थी मेरे बारे में? हाँ, क्या पूछ रही थी मेरे बारे में? हाँ अरुंधति, एक बात याद रखना, मेरे अतीत में झांकने की कोशिश भी मत कर, वरना तुम खुद अतीत बन जाओगी। तुम दुनिया के लिए तो पागल साबित हो ही रही हो, कहीं तुम सच में हम चुप नहीं रहने वाले। तुम्हारे 9 पौधे पे क्या हुआ था ये तो हम पता करके ही रहेंगे। साहिल, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा, एक बड़े से आदमी की और उसकी जादू की बिल्ली की। पता है, ये मेरी फेवरेट कहानी है। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मम्मी मुझे ही कहानी सुनाती थी। तो एक दिन ये बड़ा सा आदमी काम करके वापस घर पे आ रहा था। जब घर पर आया ना, तो उसकी जादू की बिल्ली थी ही नहीं घर पर। उसने अपनी बिल्ली को बुलाया, ये आरव का कैसा रूप है? दुनिया के साथ इतना बुरा बर्ताव, और एक बच्चे के सामने मानो वो खुद बच्चा बन गया हो। जब तक आरव सो नहीं जाता, हम उस कमरे की ओर नहीं जा सकते। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अरुंधति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुमका? दादी, हम जानना चाहते हैं क्या है इस कमरे का राज? आखिर क्या हुआ था आरव के साथ उसके 9th बर्थडे पर? तुम काहे जानना चाहती हो? ये सब कोई भी इस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन क्यों?
क्यों दादी? कोई भी उस दिन के बारे में क्यों नहीं बात कर सकता? इसका मतलब आरव के साथ कुछ गलत हुआ था। दादी, प्लीज दादी, बताइए हमें उस दिन क्या हुआ था और ये बात हमसे क्यों छिपाई जा रही है? बताइए दादी। उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने आरो को झकझोर के रख दिया। आरो एकदम बदल गया। हमारा लल्ला पहले ऐसा नहीं था। दादी प्लीज दादी, हमें बताइए, हमारा जानना बहुत जरूरी है। हम जानना चाहते हैं जिस इंसान से हमने इतना प्यार किया ऐसा क्यों है? पता है दादी, हम जब भी आरव को देखते हैं तो एक ही ख्याल आता है, कुछ तो है आरव के बारे में जिसने उसे ऐसा बना दिया है। दादी प्लीज हमारा जानना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें बताइए क्या हुआ था उस दिन, क्यों है आरव ऐसा? हमारा आरो पहले ऐसा नहीं था, मगर उस दिन नहीं। ये बखत वो बारे में बात नहीं कर सकते। ये बखत वो बारे में बात नहीं कर सकते। हमारा आरो ऐसा नहीं था। दादी क्यों? दादी बता, तो बारे में बात नहीं कर दादी सकते। बताइए तुझे। हमें खुद ही पता करना होगा कि आखिर आरव के साथ क्या हुआ था। अंकल आप उठ गए? देखो मेरे चाचा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मेरा बर्थडे आने वाला है ना। नाइस, खोल के दिखाओ क्या है। ला मैं खोल देता हूं। अरे यार ये तो पुरानी सी कार है। ये कार तो वही कार है जो मम्मी ने मुझे बर्थडे पर दी थी। ये कार यहाँ और साहिल, ये गाड़ी तुम्हें कैसे मिली? क्या तुम उस कमरे में गए थे? नहीं, मैं तो अभी सो के उठा। देखा तो ये मेरे पास ही रखी थी। हाँ? तो तुम्हें ये कार किसने दी? हमने दिया। साहिल बेटा, जाओ बाहर जाकर खेलो। नहीं। साहिल बाहर जाओ, अंकल आ रहे हैं। ओके अंकल। क्या हुआ आरव? एक छोटी सी मामूली सी टॉय कार देखकर तुम इतना घबरा गए? अरुंधति, ये कोई मामूली टॉय कार नहीं है, ये मेरे बचपन का। तुम्हारे बचपन? तुम कुछ बोल रहे थे आरव? तुम्हें ये कार कहाँ मिली? शायद मैंने ये कार कहीं रख दी होगी। नहीं, ये कार हमें उस कमरे से मिली जहां तुम्हारा 9th बर्थडे आज भी समय के साथ थम चुका है। अरुंधति, ऐसा कोई कमरा नहीं है यहाँ पर। ऐसा कमरा है जहां आज भी तुम्हारा अतीत कैद है। अरुंधति, तुम पागल हो रही हो। पागल हम नहीं, तुम हो रहे हो जो आज भी अपने अतीत का बोझ अपने दिल और दिमाग में लेकर चल रहे हो।
किसी ठीक ना होने वाली बीमारी की तरह। ऐसा कोई मेरा अतीत नहीं है और ऐसा कोई कमरा नहीं है। तुम्हारे मना करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी आरव। तुम्हारे उस 9th बर्थडे पे कुछ तो हुआ था जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन कोई हमें बताना नहीं चाहता। तुम भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा ना ऐसा कोई कमरा नहीं है। अच्छा, सच या? अरुंधति, मेरी जिंदगी के उस कमरे में झांकने की कोशिश भी मत करना, समझी?